तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिफ्टिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेट और पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। पढ़ेंगे विद्युत धारा में क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और उसका पहला उत्थापक विद्युत चुंबक। उत्थापक विद्युत चुंबक मतलब कि किसी भी चीज को हम लोग चुंबक की मदद से कैसे उठाते हैं। मतलब कि कोई कचरा का ढेर है, उसमें से निकालना है हमको चुंबक। तो चुंबक की मदद से कोई भी मतलब कचरा को तो चुनेंगे नहीं, बहुत सारा कचरा है उसमें, कोई लोहा का पदार्थ है तो उसको निकालने के लिए हम लोग उत्पाद का यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक क्रेन लाएंगे, क्रेन के नीचे मैग्नेट लगाएंगे, क्रेन उठेगा, करेगा, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर वो क्रेन क्या होगा, जब ऑन करेंगे तो उसको पकड़ेगा, फिर ऑफ करेंगे तो वहीं पे छोड़ देगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, उसी के बारे में आज हम लोगों को आज क्या है पढ़ना है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का टॉपिक है यही, उत्थापक विद्युत चुंबक। उत्थापक विद्युत चुंबक में हम लोग देखते हैं, उत्थापक विद्युत चुंबक ये है, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, देखिए पेन थोड़ा, जैसे हम लोग आपको समझा देते हैं, इसको समझा देते हैं। देखिए उत्थापक विद्युत चुंबक में हम लोग क्या क्या करना है, उसमें उठाएगा, क्या करेगा, उठाएगा। तो देखिए ये देखिए ये क्या करेगा, उठाएगा। जैसे ये हम क्रेन बनाते हैं, ये क्रेन होगा, यहाँ पे दो चक्का होगा, यहाँ पे बैठने वाला एक भोलूराम है, भोलूराम, उसकी वाइफ घर से बुलगा दी है भोलूराम से, जाओ काम करो तो पैसा आएगा, ठीक है। तो ये क्रेन हो गया। यहाँ पे इसके क्रेन के ऊपर एक बोकचा रहता है ना, इसे बोकचा, ये क्या किया, उठाएगा इससे। तो जब हम यहाँ से ऑन करेंगे तो ये बोकचा वर्क करेगा। बोकचा के नीचे हम लोग मैग्नेट लगाते हैं, ऐसा मैग्नेट होगा, ठीक है। सपोज यहाँ कचरा का ढेर है, उसमें कोई लौह पदार्थ है, लोहा का कोई चुंबक है, लोहा का कोई क्या है, लोहा का कोई पदार्थ है इसमें, ठीक है। लोहा का कोई पदार्थ होगा, लोहा पदार्थ। तो इसको क्या करेगा, यहाँ से जो है ये जो चुंबक है इसको क्या करेगा, इसको जब हम यहाँ से ऑन करेंगे, भोलूराम क्या किया, ऑन किया, भोलूराम जैसे ऑन किया ऐसे जाएगा, पकड़ लिया। फिर जब ऑफ करेगा, ऑन करेगा तो फिर करेगा, इधर रख दिया। तो ऐसे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो जब ये ऑफ कर देगा, ठीक है, जब ऐसे पकड़े, ऐसे किए, ऐसे पकड़ लिए तो करेगा, इधर चल गया, टक गिर गया। तो ऐसा हम लोग छांटते हैं, तो इसी इसका यूज करते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, विजुअली हम लोग देखते हैं। तो विजुअली देखने के लिए हम लोगों का क्या है, यहाँ हम लोग आपके लिए कुछ लाए हैं। देखिए पहले इसको हम लोग एक बार समझा दिए, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्पादक विद्युत चुंबक बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही क्या होगा, मजबूत होगा, तभी तो इसको उठाएगा। मजबूत नहीं रहेगा तो नहीं उठा पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये समान वस्तुओं को भारी के लिए जो होता है, उठाने के लिए क्रेन का यूज करते हैं। बहुत बहुत भारी जो पदार्थ सामान होगा उसको हम लोग उठाने के लिए इसी क्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, इसका हम लोग एक डायग्राम भी बना दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा दूसरा ये रहा, इस कार्य कैसे करता है। ऑपरेटिंग बताया कि ये ऑन और ऑफ की तरह, जैसे ऑन करेंगे वैसे काम करेगा, ऑफ करेंगे उस टाइप से काम करता है, ठीक है। तो ये एक बार आप इसको भी रीड कर लीजिएगा। धारा जब जाएगा, यहाँ से विद्युत धारा जाएगा तो ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ठीक है। ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जब मतलब रीड करने से जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनता है, जब यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। जब ऑफ करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, ये ऑन था तो वर्क कर रहा था, जैसे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बनना क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनना बंद हो जाएगा। क्या होगा, बंद हो जाएगा। बंद होगा तो काम ही नहीं करेगा, बंद होगा तो काम करेगा नहीं करेगा जी, ठीक है। तो देखिए ये हम आपको विजुअलाइज करके, विजुअल जो लाया है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। ये रहा, एक मिनट, वो आपको
ठीक है, देखिए ये रहा। ये देखिए आपको ये विजुअल आपको दिख रहा होगा, ये देखिएगा, ये देखिए कैसे काम कर रहा है। देखिए ऐसे उठाए, ऐसे उठाया, फिर इधर क्या किया, रख दिया। देखिए जब ऑफ हुआ तो पूरा गिर गया। यही हम लोगों का विजुअल था कि इसी को हम लोग को देखना था। यही आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देखिएगा। देखिए एक बार हम दिखाते हैं आपको फिर से। देखिए ये देखिए, ये क्या, इसको क्या किया, उठाया। देखिए उठा रहा है, देखिए इसको क्या किया, उठाया। देखिए इसको उठाया, देखिए उठाया, इसको उठाया और इसको उठा के क्या किया, छोड़ दिया नीचे। जब ऑफ हुआ तो देखिए ऑफ हुआ तो ये छूट गया। देखिए देखिए छूट गया, दिख रहा है आपको। देखिए उठाया, ऊपर उठाया, जब किया क्या, नीचे किया, छूट गया। देखिए छूट गया। यही हम लोग को देखना था, इसी यही क्या क्या यही इसका काम था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसका जो वास्तविक जीवन में हम लोग यूज क्या करते हैं। तो वास्तविक जीवन में हम बताया कि जब कचरा का ढेर है उसमें से हम लोगों को हटाना होता है। तो कचरा के ढेर में से हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं कि उसमें से हम लोग लोहा को निकाल ले। ठीक है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका हम लोग यूज करें। कारखानों में बहुत सारा सामान उठाना हो, कारखाना में सामान उठाना होगा तो वहां भी यूज कर सकते हैं। और कचरा के ढेर में भी क्या हो, कूड़ा खाना में भी क्या होगा, उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कारखाना में उसका यूज करेंगे, कचरा का ढेर में से निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो है विद्युत धारा जो होता है, इसका चालक, विद्युत धारा किसी चालक से क्या होता है, प्रभावित होता है और इसके चारों ओर क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र। कल भी बताए थे कि विद्युत धारा में जो होता है, यहाँ पे क्या किया था, देखिए यहाँ पे जो हम लोग बनाए थे, यहाँ जो था ये हम लोग देख सकते हैं, ये रहा हम लोगों का बैटरी। ये जब हम विद्युत धारा से क्या कर रहे थे, प्रवाहित कर रहे थे, ये देखिए, ये जब हम इससे विद्युत धारा से प्रवाहित कर रहे थे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या हो रहा था, ये देखिए, ये हम लोग इसको उठा ले रहे थे। देखिए ये बहुत सारा पूरा मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास बना, तो ये देखिए उठ रहा है कैसे। देखिए ये देखिए कैसे उठ रहा है, 1 मिनट, देखिए ये कैसे उठ रहा है। ठीक है, कल से इसी बैटरी का यूज कर रहा है तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे हो जाता है। इसके आसपास क्या हो गया, देखिए इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पूरा बन गया। इसके आसपास क्या होगा, ये जो दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया, जिसके कारण ये काम होता है। फिर हम लोग किस में यूज करते हैं, जब हम किसी मतलब बड़े पैमाने पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक का यूज करना होता है, उस समय भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हम लोग एक आपके लिए एक डायग्राम भी लाए हैं, एक एनिमेशंस भी लाए हैं, वो आप देख सकते हैं। देखिए एनिमेशंस, आप वो एनिमेशंस भी आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा, देखिए ये रहा, देखिए ये देखिए जब उसके आसपास जा रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। देखिए चुंबक को लाए, अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। जैसे यहाँ हम लोग को आगे पढ़ना भी है, जब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, जब जाइएगा आप 12th में, तब उस समय भी पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वाइल है, यहाँ पे हम लोग एक क्वाइल रखे थे, यहाँ पे एक क्वाइल बहुत सारा क्वाइल है। जैसे हम लोग मोटर पंखा में देखते हैं, यहाँ पे एक घूमता हुआ चुंबक ले जा रहा है इसके पास, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड ये क्या करेगा, इस पे ट्रांसफर कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये क्या होगा, ये वायर है, वायर के पास क्या किया हम लोग देख रहे हैं, वायर के पास क्या ले गए, एक चुंबक ले गए, मैग्नेट ले गए, तो क्या किया, उस कॉइल क्या किया, रोटेट कर दिया स्पीड से, जिससे करंट पास हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग और भी देख सकते हैं। आगे देखने के लिए हम लोग आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको एक बार एडिट कर लीजिए, एडिट कर देते हैं जो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके विपरीत क्या करते हैं, विपरीत एक गतिमान चुंबक को विद्युत धारा उत्पन्न कराता है। क्या कराता है, विद्युत धारा उत्पन्न कराता है, जो हम लोग आपको दिखा दिए और विजुअलाइज भी करा दिए। विद्युत मोटर और विद्युत जनित जनरेटर में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, और पंखा में भी यूज करते हैं। ठीक है,
ये सब में हम लोग इसका यूज करते हैं। कि हीटिंग इफेक्ट जो है, हीटिंग इफेक्ट क्या है, तो हम लोग किसी भी चीज को जब यहाँ से जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक बैटरी को। सपोज ये एक बैटरी है, ठीक है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इसके बीच में क्या लगा देंगे, नाइक्रोम का वायर लगा देंगे, यहाँ एक बल्ब लगा लेंगे, ठीक है, ये एक बल्ब हो गया हम लोगों का, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग बैटरी लगा दिए, यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे, ये क्या किए, एक स्विच लगा दिए, ठीक है, एक स्विच लगा दिए। ये स्विच जो है, ये स्विच जो है, यहाँ पे भोलूराम बैठा है, ये भोलूराम, इसकी वाइफ पे भोलुआई, ठीक है, इसकी मेहारू भोलुआई, ये क्या किया, ये देखिए भोलूराम के ऊपर खजूर का पेड़ बन गया, ठीक है। ये भोलूराम इसको क्या करेगा, स्विच को टिपेगा, ठीक है, स्विच को ऑन करेगा, कितना देर, तो भोलूराम की पत्नी कहिए 30 सेकंड तक इसको टिपना है भाई साहब, क्या सेकंड तक, 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद तुम टिपेगा इसको, इसको क्या करेगा, तुम इसको छू के देखेगा, ठीक है, 30 सेकंड तक ऑन करना है, 30 सेकंड के बाद इसको तुमको छूना है, और ज्यादा देर तुम टिप करा गया, छुआ तो तुमको सटले रह जाएगा, तुम्हारा फोका फोका खींच लेगा। तो यही हम लोगों का हीटिंग इफेक्ट देखना है कि नाइक्रोम का जो तारवा होगा गर्म हो जाएगा भाई साहब। जो हम लोग यूज करते हैं हीटर, जो हम लोग हीटर का यूज करते हैं घर में रूम टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ठंडा के दिन में, तो वो जो होता है उसका हम लोग जो यूज करते हैं, ये भोलूराम जो है 30 सेकंड से ज्यादा रखेगा तो सटले रह जाएगा, ये जो ये वायर जो है पूरा इसमें रहेगा, अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे थे, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा आपको डिटेलिंग से बता देते हैं। देखिए यही भोलूराम जो है, भोलूराम का हाथ है, यही जो भोलूराम है, ये भोलूराम है भाई साहब, इसका हाथ है, इसका हाथ है, ठीक है, ये भोलूराम इसका हाथ है, ठीक है, ये भोलूराम का हाथ है, ये भोलूराम का हाथ है। यही क्या करेगा, इसको छू के देखेगा 30 सेकंड तक, टक 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 टक, क्या करेगा, इस पे ये घड़ी का टिक चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको कब तक छूना है, 30 सेकंड तक ऑन ऑफ करते रहना है, ऑन ऑफ करके छू लेना है, ठीक है। देखेगा कि हाथ को मतलब इतना ध्यान रखना है, नहीं तो भोलूराम की पत्नी जो है, ये भोलुआई जो है मार मार के ठीक करेगी, ये भोलुआई, ये भोलुआई जो है, ये भोलुआई जो है इसको मार मार के ठीक कर देगी, ये जो भोलुआई है ये मार मार के इसको ठीक कर देगी, ठीक है, ये मार मार के इसको ठीक कर देगी। अगर 30 सेकंड से ज्यादा लगता है तो हाथों में फोका फोका खींच लेगा सर, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखना है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो है, हीटिंग इफेक्ट जो है, वो तो हम देख ले रहे थे कैसे होता है। अब देख रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पढ़ने में हम परिभाषा क्या देखेंगे, जब किसी चालक तार से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करती है, विद्युत धारा प्रवाहित करती है और वह गर्म हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्या होगा, जब किसी तार से, ये जब किसी तार है, ये तार है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये ताप बना देता, क्या करता है, तापीय हो जाता है, हीटिंग हो जाता है, हीटिंग हो जाता है। तो क्या करेगा, जब हीट हो जाएगा तो उसी से क्या करेगा, उसी से क्या होगा कि उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीटिंग इफेक्ट। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग को उसके बाद देख लेते हैं विद्युत धारा का प्रवाह। इसका कारण क्या है, जब चालक से विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, तो होता है तो उसे कुछ विद्युत धारा के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना होगा, प्रतिरोध का, रेसिस्टेंस का क्या होगा, सामना करना पड़ता है, ठीक है। ऊर्जा जो होता है, इसके बाद ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है, मतलब किससे ऊर्जा परिवर्तन होगा, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, उससे क्या होगा, उष्मा बनने लगता है, यही परिवर्तन हो जाता है। मतलब कि इसको परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, एक रेसिस्टेंस चाहिए, रेसिस्टेंस चाहिए, जिससे क्या होगा, विद्युत धारा का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, विद्युत धारा का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, विद्युत धारा का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखना है, ये देखना है प्रतिरोध एंड उष्मा का संबंध जो है, ये प्रतिरोध है, इसका हीटिंग से संबंध क्या है, कि किस प्रकार का है। तो वही हम लोग भिन्न भिन्न पदार्थों के चालक में क्या होगा, अलग अलग पदार्थ के चालकों में अलग अलग स्तर का प्रतिरोध होगा, अलग अलग चालक में अलग अलग प्रकार का प्रतिरोध होता है, लेकिन समान आकार और लंबाई का सेम आकार और साइज का जो होता है, उसमें हम लोग अलग अलग मतलब तुलना कर सकते हैं और अधिक प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न कर सकते हैं। समान जो होता है, समान रहेगा, क्या होगा,
भिन्न भिन्न प्रकार का चालक जार जो रहेगा समान रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इसको आप एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। प्रतिरोध उत्पन्न इसीलिए अधिक गर्म हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, उत्पन्न करता है तो गर्म हो जाता है। यदि प्रतिरोध के बजाय 2 सेल का उपयोग किया जाए, यदि परिपथ में 1 सेल के बजाय 2 सेल का यूज करे तो क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो हीट हो रहा था कि अगर 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहा है 1 सेल, तो यहाँ पे हम 2 सेल लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 सेल लगा देंगे तो ये क्या करेगा, ये इससे ज्यादा देगा, ठीक है। यही हम लोगों का कहना है कि इसमें ज्यादा देगा। मतलब वोल्वाइन कह दे कि 2 बैटरिया लगा के इसको 30 सेकंड तक स्विच देकर छुओ, तब बेचारा ऐसे छुएगा ना, करे लगेगा, ठीक है। यही हम लोगों को क्या है, पढ़ना है, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं। जो आप एक और चीज, जो आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, और जो भी चीज आपको समझ में आ रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए, बताइए कि ये चीज तुम जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, ये चीज हमको बताइए, ठीक है। तो ये जो हम लोग देखे हैं, इसमें सामान जो है, इसके सामान जो देखिए ये रहा कि हम लोग देखिए 2 सेल लगाए, 2 बैटरी लगाए, इसमें भी 2 बैटरी लगाए, क्या होगा, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का क्या है, चालक है। देखिए ये अलग अलग चालक है, ये कॉपर हो गया, ये कॉपर हो गया, ये नाइक्रोम हो गया। तो ये और तार का मोटाई भी, ये में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो पदार्थ ऊष्मा को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन हो सकता है। तो उसमें हम लोग तार किस चीज का तार बना हुआ है वो भी देख सकते हैं, मोटाई देख सकते हैं, लंबाई देख सकते हैं, उसमें धारा का प्रवाह कितना देर तक हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि ये कितना मोटा है, ये प्रतिरोध जो है ये कितना मोटा है, ठीक है। ये प्रतिरोध जो है कितना मोटा है, ठीक है। ये कितना मोटा है, इसमें कितने टाइम तक जा रहा है, इसमें कितने समय तक जा रहा है, इसमें कितने समय तक जा रहा है, इसमें कितने समय तक करंट प्रवाहित हो रहा है, ये कितना मोटा है, ये कितना लंबा है, ये सभी हम लोग देखते हैं। लंबाई देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें लंबाई के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें समय देखेंगे, ड्यूरेशन कितना लग रहा है। उसके बाद इसका मोटाई देखेंगे, किस चीज का तार बना हुआ है, तार किस चीज का बना हुआ है, ये भी हम लोग देखते हैं, इसमें किस चीज का बना है, ठीक है। ये भी हम लोग देखते हैं किस चीज का मेड अप है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ड्यूरेशन दे दिया है 1 सेकंड का, जो चीज हम समझाएं वो इस पर दिखा हुआ है। आप नोट्स भी बना सकते हैं इसको देखकर, ठीक है। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, ठीक। अब हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, दैनिक जीवन में हम लोग इसका क्या क्या उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग देखे होइएगा, ड्रायर का यूज करते हैं बाल को सेट करने के लिए ना। उसके बाद हम लोग इसका यूज करते हैं इस्त्री करने के लिए, आयरन। उसके बाद हम लोग इसका यूज करते हैं रूम को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। उसके बाद हम लोग इसका यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, इंडक्शन का यूज करते हैं। ये सब क्या है, उसमें रेसिस्टेंस रहता है, रेसिस्टेंस जितना विरोध करेगा उतना ही वो गर्म होगा। मतलब कि कोई बंदा है, उसको हम लोग बहुत गुस्सा दिला रहे हैं, वो बहुत गर्म हो रहा है, तो उसमें जितना रेसिस्टेंस होगा, जितना उसको गुस्सा करने का जरूरत होगा, वो जितना गुस्सा करेगा उतना वो आग बबूला होगा, वही इसमें दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वायर है जो क्या कर रहा है, बल्ब है जो टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट, वो जलता है, ठीक है। इसमें देखिए ये रूम हीटर के लिए, ये आयरन हो गया, ये नहाने के लिए हम लोग पानी गर्म करते हैं वो है, ये कैटल है, ये ड्रायर है। ये सब का चीज हम लोग जनरल यूज करते हैं, किसके लिए, तो हम लोग दैनिक जीवनों में इसका यूज करते हैं। बाकी जो इस पे लिखा हुआ है आप एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। तो हम लोगों को इतना ही आज पढ़ना था, मतलब छोटा ड्यूरेशन है। उसके बाद कल से फिर हम लोग अपने विभव पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए, बाय।